अर्जुन और मीरा की सुबह इस बार धर्मशाला के कमरे में हल्की बेचैनी और उम्मीद के साथ हुई। पिछली शाम मीरा ने खुद को पूरे आत्मविश्वास और सच्चाई के साथ पहचान लिया था, पर कहीं मन में यह एहसास भी था कि अब उसकी नई आज़ादी की सीधी टक्कर उसके परिवार, खासकर उसके पापा की दुनिया से होना तय है। अर्जुन खिड़की से बाहर का नज़ारा देख रहा था, सोच रहा था कि मीरा किस हाल में है। मीरा चुपचाप बरामदे में बैठ गई, निगाहें दूर आसमान में खो गई थीं। कमरे के दरवाजे पर धीरे से दस्तक हुई। धर्मशाला का रिसेप्शन वाला उनका नाम पुकारता आया, बोला, मैम आपके परिवार से कोई आए हैं। मीरा चौंक गई। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। कुछ अनहोनी का एहसास दोनों के चेहरे पर था। मीरा ने हिम्मत जुटाकर बाहर देखा। रिसेप्शन पर उसका चाचा खड़ा था। चेहरे पर सख्ती और कुछ फिक्रमंद भाव थे। मीरा, तुम्हारे पापा ने बोला है फौरन घर लौटो। वे बहुत गुस्से में हैं। पूरे शहर में बातें हो रही हैं, तुम्हारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ चुकी हैं, चाचा ने तीखे स्वर में कहा। मीरा ने नीचे देखकर अपनी सांस रोकी। अर्जुन उसके पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखा। मीरा ने संयमित स्वर में कहा, मैं समझती हूँ चाचा, मगर मैं अब अपने फैसलों से पीछे नहीं हटूंगी। मैं अब वही जिंदगी जीऊंगी जो मुझे सही लगे। चाचा ने हैरान होकर अर्जुन को पहली बार गौर से देखा, फिर बोले, यही लड़का है न जिसकी वजह से इतनी बातें हो रही हैं। तुम्हारा नाम सब जगह मिट्टी में मिल रहा है, मीरा। पापा तुम्हारे लिए रिश्ता तय कर चुके थे। मीरा ने दृढ़ता से कहा, मैं किसी से रिश्ता जबरन नहीं जोड़ूंगी। अर्जुन मेरा दोस्त है, उससे मैंने खुद अपने दिल की बात की है। चाचा कुछ पल खामोश रहे, फिर बोले, परिवार की इज्जत सबसे ऊपर होती है। पापा ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अर्जुन अब तक चुपचाप खड़ा था। उसने आत्मविश्वास से मीरा के चाचा की ओर देखा और शांति से कहा, मीरा आपके परिवार का सम्मान करती हैं, लेकिन उनकी अपनी खुशियां भी मायने रखती हैं। किसी भी बेटी की पहचान सिर्फ उसके खानदान से नहीं, उसकी सोच और फैसलों से भी बनती है। चाचा थोड़ी देर तक दोनों को देखता रहा, फिर फोन निकालकर अपने भाई यानी मीरा के पापा को कॉल किया। रिसेप्शन के आसपास का माहौल गहरा गया। अर्जुन ने मीरा का हाथ थाम लिया। मीरा बोली, अब लड़ाई मेरी है और मुझे खुद लड़नी है। कुछ देर बाद धर्मशाला के बाहर लंबी चौड़ी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से सूट बूट में दो आदमी और एक महिला उतरे, मीरा की बुआ और उनके बेटे। बुआ ने मीरा को लगभग खींचते हुए कहा, चलो अब वापस घर चलना है। शहर के बड़े लोग तुम्हारी बातें कर रहे हैं, तुम्हारी तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो चुकी हैं। मीरा अपनी जगह मजबूती से खड़ी रही। बुआ, मेरे फैसले मेरे हैं। मैं उस दुनिया में वापस नहीं जाना चाहती जहां मुझे बंधन में जीना पड़े। बुआ गुस्से में थी। बेइज्जती हो रही है, दुनिया वाले कुछ भी बोल रहे हैं। पापा की तबीयत खराब हो गई है। अगर तुम वापस नहीं गई तो उनका दिल टूट जाएगा। मीरा के कानों में ये शब्द चुभ गए। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, मीरा, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन सोच समझकर। जो भी निर्णय लो वो दिल से लो, डर या दबाव में नहीं। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, पर वो अपनी जगह से हिली नहीं। उसे पता था कि अब उसके संघर्ष की असली परीक्षा है। घर के लोग अंदर आए। धर्मशाला के मैनेजर से बहस करने लगे, इन्हें यहाँ क्यों रखा, ये किसके साथ आई थीं? अर्जुन ने शांतिपूर्वक सब बात सुनी, मीरा को वहां से हटाकर अंदर ले गया। कमरे में मीरा धर्मशाला की खिड़की से बाहर देख रही थी। अर्जुन उसके पास बैठ गया, बोला, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, पर अगर तुम जाने का फैसला करती हो तो मैं चाहूंगा कि तुम अपनी खुशियां सबसे ऊपर रखो। मीरा ने आंखों में आंसू लिए मुस्कुराने की कोशिश की। मुझे लगता है यही वो मोड़ है जहां मुझे अपने भीतर ताकत खोजनी है। पापा को दुखी देखना नहीं चाहती, पर अब पुरानी दुनिया में लौटना भी नहीं चाहती। अर्जुन ने उसका हाथ थामा, जो सही लगे करो, लेकिन कभी खुद से झूठ मत बोलना। अगर तुम वापस जाती हो तो सिर्फ इसलिए मत जाना कि दुनिया क्या सोचेगी, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा दिल क्या कहता है। मीरा ने तेजी से आंसू पोंछे। मैं घर जाऊंगी, लेकिन ये लड़ाई अब आखिरी बार लड़ूंगी। अब मैं बोलूंगी, चुप नहीं बैठूंगी। आगे जो भी होगा
अब मैं अपने लिए खड़ी हूँ। मीरा ने परिवार के लोगों को बुलाया और स्पष्ट स्वर में कहा, मैं घर लौट रही हूँ, लेकिन मैं जिस फैसले पर अडिग हूँ उसे बदलने की कोशिश मत करना। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं किसी की मर्जी से जीना नहीं चाहती। मुझे मेरा अजनबी दोस्त ही अपनी दुनिया का हिस्सा चाहिए, क्योंकि वही मुझे पूरे दिल से स्वीकारता है। बुआ और बाकी लोग परेशान थे, लेकिन उनके चेहरे पर मीरा की दृढ़ता का असर साफ दिखा। वे गाड़ी की ओर बढ़ गए, बार बार पीछे मुड़कर उसे देखते रहे। अर्जुन ने मीरा का बैग उठाया, उसका हाथ थामा और बोला, चले। मीरा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। धर्मशाला के दरवाजे पर खड़ी मीरा ने एक बार पलटकर उसकी छत और खिड़की को देखा। वहां बिताए साधारण सच्चे पलों की याद में उसकी आंखें नम थी। उसने खुद से वादा किया, अब वह किसी बंधन को सिर पर न बैठाएगी। गाड़ी में बैठते ही बुआ बोली, अब घर चलना है। तुम्हारे पापा इंतजार कर रहे हैं। मीरा चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास साफ दिख रहा था। अर्जुन चुपचाप दूर खड़ा होकर मीरा को जाते हुए देखता रहा। उसके दिल में भी यही उम्मीद थी कि मीरा अब अपनी आज़ादी और मोहब्बत के लिए हर तरह की लड़ाई लड़ेगी। गाड़ी के भीतर मीरा ने चुपचाप मोबाइल उठाया, अर्जुन का मैसेज देखा, जहां भी रहो कभी खुद से समझौता मत करना। उसने धीरे से उत्तर लिखा, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। घर की ओर बढ़ती गाड़ी में मीरा के मन में कई भाव उमड़ रहे थे, डर, उम्मीद, प्रेम और संघर्ष। और अर्जुन अपनी जगह खड़ा, वो हर एहसास अपनी सांसों में महसूस कर रहा था। उसी दिन पहली बार उसका परिवार मीरा की आवाज और उसकी चुनी आज़ादी का मतलब समझने लगा। घर की ओर बढ़ती गाड़ी के भीतर मीरा की आंखें खिड़की के बाहर सड़क पर टिकी थीं। शहर के ट्रैफिक, भीड़, शाम की लालिमा, हर दृश्य में उसे अपनी पुरानी दुनिया लौटने का डर और अपने नए विश्वास की हल्की रुमानियत महसूस हो रही थी। घर की चमचमाती इमारत दूर से दिखने लगी तो मीरा के दिल में हल्की धड़कनें बढ़ गईं। एक तरफ बुआ चुप थीं, दूसरी तरफ चाचा फोन पर लगातार पापा को मीरा के पहुंचने की खबर दे रहे थे। गाड़ी दरवाजे पर रुकी। दरवान ने झुककर सलाम किया। घर में घुसते ही मीरा ने देखा, लॉबी में 4-5 रिश्तेदार बैठे थे, सबके चेहरे पर परेशानी और सवाल। उसके पिता विवेक मेहरा सोफे पर बैठे थे, चेहरा सख्त, आंखों में थकावट और चिंता का भाव। माँ एक कोने में बैठी थीं, पल पल आंखों से बेटियों को देख रही थीं। मीरा ने धीमे कदमों से प्रवेश किया। पापा ने बिना देखे तीखे स्वर में पूछा, कहाँ थी? उनके स्वर में अफसोस कम, गुस्सा ज्यादा था। मीरा ने संतुलित स्वर में कहा, मैं धर्मशाला में थी। मैं अपनी मर्जी से गई थी। पापा ने बिना उसकी ओर देखे फिर पूछा, जानती हो क्या क्या बातें बन रही हैं शहर में? क्या सोचकर ऐसे चली गई थी? मीरा ने अब सीधे उनकी ओर देखा, मैं जानती हूँ, पर अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है। मुझे सिर्फ अपने सच से फर्क पड़ता है। पापा ने पहली बार उसकी आंखों में देखा, अपना सच। हमारा क्या? इस परिवार की इज्जत, नाम, तुम्हारे फैसलों की वजह से सब मजाक बन गए हैं। ये अर्जुन कौन है जिसके लिए तुम सब छोड़ने पर आमादा हो? मीरा ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, पापा, अर्जुन मेरा दोस्त है। उसके साथ मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं जी रही हूँ। मुझसे बार बार कहा जाता है कि ये करो, वो करो, ऐसे रहो, वैसे रहो, पर मेरी खुशियाँ कभी पूछी नहीं जाती। मैं आपकी इज्जत समझती हूँ, आपके सपनों की कीमत जानती हूँ, लेकिन मेरी अपनी खुशियाँ भी हैं। पापा चुप रहे। आसपास बैठे रिश्तेदार भी अपसी हो गए थे। माँ धीरे धीरे मीरा के पास आकर उसका हाथ पकड़ने लगी। मीरा को एहसास हुआ कि माँ उसकी लड़ाई को समझ रही थीं। रिश्तेदारों में से एक बोला, मीरा, कभी अपने पिता की बातें समझने की कोशिश करो। बेटियां परिवार का मान बढ़ाती हैं, ऐसे में अगर वे अपनी पहचान ढूंढने लगें तो घर की नींव हिल जाती है। मीरा ने मजबूती से जवाब दिया, घर की नींव प्यार, सम्मान और सच्चाई से बनती है, दबाव, डर और समझौते से नहीं। सन्नाटा छा गया। पापा ने फिर तीखा स्वर अपनाया, अगर तुम्हें यही सब चाहिए तो तुम्हें परिवार छोड़ना होगा। यहाँ तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। मीरा ने बिना डरे कहा, अगर मेरी मर्जी नहीं चलेगी तो कम से कम मेरी आवाज़ दबाने की कोशिश मत करना। मैं आप सबकी बेटी हूँ,
मगर अब मैं अपनी रूह के खिलाफ नहीं जा सकती। माँ की आंखों में आंसू थे। उसने मीरा को गले लगा लिया, बोली, मैं तेरी हर बात समझती हूँ। खुशियाँ कहीं बाहर नहीं मिलती, अपने दिल के अंदर ढूंढनी पड़ती हैं। मीरा ने माँ को कसकर थाम लिया। पापा ने चुपचाप कमरे से बाहर निकलना पसंद किया। चाचा पाटा सब हक्के बक्के रह गए। किसी ने पहली बार देखा कि घर की सबसे चुप, आज्ञाकारी बच्ची अब आत्मविश्वास की मिसाल बनकर खड़ी थी। शाम हो गई। माँ ने मीरा को अपने कमरे में बुलाया। वहां मीरा ने अपनी सारी बातें खोल दीं। अर्जुन से मुलाकात, साधारण दुनिया का अनुभव, चूड़िया, गंगा की आरती, बच्चों की पतंग और असली आज़ादी। माँ ने कहा, मैं जानती थी मेरी मीरा में आग है। बस तू अपने सच की खातिर लड़ना शुरू कर दे, बाकी सब खुद ठीक हो जाएंगे। शाम को पापा ने भोजन पर सबको बुलाया। उनके चेहरे पर आज कुछ हल्की नमी और थकावट दिख रही थी। उन्होंने भोजन के बाद मीरा से कहा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। तुम्हें वक्त चाहिए ले लो, पर मेरी बस एक तमन्ना है, तुम्हारे फैसले से घर टूटा तो मेरा दिल भी टूट जाएगा। मीरा ने उनकी ओर आत्मीयता से देखा। मैं चाहती हूं कि आप मेरा दर्द समझें। मैं भागना नहीं चाहती, बल्कि खुलकर जीना चाहती हूँ। पापा ने उसकी बातें सुनकर थोड़ा मान लिया। माँ ने सिर हिलाया। रिश्तेदार अब बेमन से उठकर चले गए। रात में मीरा अपनी बालकनी में खड़ी रही। बाहर शहर का दीदार, सड़क की लाइटें। अर्जुन को मैसेज किया, मैं आज अपने पिता को पहली बार अपने मन की बात कह पाई। मुझे पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन अब मैं झुकूंगी नहीं। अर्जुन ने जवाब दिया, तुमने पहली लड़ाई जीत ली, बाकी रास्ता खुद आसान होगा जब तुम डरना छोड़ दोगी। मीरा ने हंसते हुए रिप्लाई किया, अब मैं डरूंगी नहीं। रात गहराई। माँ कमरे में आई, मीरा के माथे पर चूमकर बोली, तेरी हर लड़ाई में मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मीरा ने माँ को गले लगा लिया। कमरे में एक मीठा सुकून था। अब मीरा जान गई थी कि उसका प्यार सिर झुकाकर जीने का नहीं, सीना तानकर लड़ने का है। उसने तय किया कि वह अपनी दुनिया खुद बनाएगी और अर्जुन के दिल में उसकी जगह सबसे मजबूत होगी। धड़कनों के साथ उसकी उम्मीदें और साहस भी बढ़ने लगा। अब न कोई डर था, न कोई बंधन, बस सच्चाई, हिम्मत और अपने दिल को पूरी दुनिया में सबसे ऊंची जगह देने का एहसास। दूर कहीं से हवा आई। मीरा ने पलटकर खुद से वादा किया, अब जिंदगी मेरी है। सुबह का सूरज धीरे धीरे अपने उजाले से मीरा के कमरे को भर रहा था। खिड़की के शीशे पर फैलती रोशनी जैसे घर के हर कोने में एक नई उम्मीद और सांस भर रही थी। मीरा अलमारी से अपने पुराने खत, डायरी और कुछ छोटी छोटी चीजें निकालकर देखने लगी। बार बार उसकी नजरें अर्जुन के दिए हुए उस किताब आजाद ख्याल पर टिक जातीं। हर पन्ने के साथ मीरा के भीतर खुद को लेकर भरोसा और आत्मविश्वास और गहरा होता जा रहा था। गृहस्थी की चहल पहल के बीच माँ मीरा के पास आईं। उनकी आंखों में रात की बातों की कोमलता थी। माँ ने फिर मीरा की हथेली थामी और बोली, बेटी, जीवन सिर्फ बाहर वालों को दिखाने के लिए नहीं जिया जाता। लड़ाई मुश्किल है, पर अगर सच्ची है तो जीत भी उतनी ही प्यारी होती है। मीरा ने माँ के कंधे पर सिर रख दिया और मन ही मन खुद को मजबूत बनने का वचन दोहराया। नीचे हॉल में पापा की सख्त स्वर और घरवालों की फुसफुसाहटें लगातार चल रही थीं। पापा ने मीरा को बुलाया, आज से घर के कुछ कामकाज और ऑफिस के कागजात तुम संभालना शुरू करो। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को समझो, ताकि आगे खुद फैसले ले सको। मीरा ने पहली बार खुद को परिवार की जिम्मेदारियों में सम्मिलित पाया। उस अनुभव में उसे घबराहट जरूर थी, लेकिन अब वह डर नहीं रही थी। नौकरी, अकाउंट, फैमिली, बिजनेस, हर फैसले के साथ मीरा ने अपना पक्ष सच्चाई के साथ रखना शुरू किया। सुबह के घंटों के बीतते ही उसने पहली बार डाइनिंग टेबल पर चुप्पी तोड़ी। बोली, पापा, कब तक हम दूसरों की सोच के हिसाब से रहेंगे? अगर हमारी खुशियाँ, सम्मान, परिवार सब लड़खड़ा जाए तो क्या फिर हमारी परंपराएं भी मायने रखती हैं? पापा चुप रहे। माँ ने शांति से सिर हिलाया। दिन भर मीरा मोबाइल पर अर्जुन के नाम बार बार पहुंच जाती। हर मैसेज में अर्जुन का हौसला और अपनापन उसके भीतर उमड़ता। अर्जुन आज शहर के एक लाइब्रेरी में बैठा अपनी नौकरी के इंटरव्यू पेपर्स तैयार कर रहा था।
उसके भीतर मीरा के बदलाव की खबरें बार बार गूंज रही थीं। शाम को अर्जुन ने मीरा को कॉल किया। मीरा बालकनी में आई, मोबाइल कान से लगाकर बोली, अर्जुन, आज मैंने पापा की आंखों में पहली बार अपने लिए डर और चिंता कम, उम्मीद ज्यादा देखी है। माँ ने भी मुझे आज खुलकर गले लगाया। लगता है मेरा बदला हुआ रवैया घर वालों के दिल में भी कुछ नया भरोसा ला रहा है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह शुरुआत है। अब तुम अपने मन का रास्ता बनाओ। सच यही है कि जब तक तुम खुद से संतुष्ट नहीं होगी, कोई रिश्ता मुकम्मल नहीं होता। मीरा बोली, मैं तुम्हारे जज्बे ही से ताकत लेती हूँ। दोनों देर तक बातें करते रहे, दुनिया, सपने, परिवार, बदला। अब दोनों के संवादों में डर की जगह उम्मीद थी। मीरा ने अर्जुन से पूछा, तुम नई नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो ना? अर्जुन ने हंसकर कहा, कल एक इंटरव्यू है। अगर ये मिल गया तो पहली बार अपना मकान किराए पर खुद लूंगा। माँ भी अब ज्यादा चिंता नहीं करती। और हाँ, कल शाम तुम्हारा पसंदीदा प्रांगण गंगा घाट, वहां जरूर मिलना है। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, मैं पापा से कहूंगी कि मुझे क्लास के लिए बाहर जाना है। अब अपनी वजह छिपानी कम हो गई हैं। तुम्हारे सामने खुलकर आ सकूं, यह ही सबसे बड़ी आज़ादी लगती है। अर्जुन दिन भर शहर की गलियों में इंटरव्यू के बिहेवियर, स्पोकन इंग्लिश का अभ्यास करता रहा। उसने अपने सपने और मीरा का साथ, दोनों को जोड़े रखने का निश्चय कर लिया था। शाम के वक्त मीरा ने हल्का गुलाबी सूट पहना, बाल मोड़े और माँ से कहा, मैं क्लास जा रही हूँ, थोड़ी देर में लौटूंगी। माँ ने उसका माथा चूमकर कहा, अपना ख्याल रखना और अपनी खुशियाँ हमेशा सबसे पहले रखना। मीरा अपने घर की सीढ़ियों से उतरकर बाहर आई। गाड़ी मंगाई, ड्राइवर से बोली, गंगा घाट चलना है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान और दिल में धड़कनों की गर्मी थी। गंगा घाट पर अर्जुन पहले से इंतजार कर रहा था। शाम का सुनहरा उजाला, नदी की लहरें और घाट की सीढ़ियां, जहां कई दिनों बाद दोनों फिर आमने सामने थे। मीरा जब अर्जुन के पास पहुंची, उसके चेहरे पर नए आत्मविश्वास की रोशनी थी। अर्जुन ने कहा, तुम्हारा चेहरा पहली बार इतना दिलेर और हल्का लग रहा है। क्या यही वो मीरा है जो कल तक डर के बजाय अपने सपनों को चुन रही है? मीरा ने सिर हिला दिया। हाँ, अब मैं सच में खुद हूँ। वहां दोनों घाट की सीढ़ियों पर बैठ गए। नदी के बहाव के साथ उनकी बातें तेज होती गईं। मीरा ने बताया कि उसने पापा से बिना डरे अपने मन की बात कहते रहना शुरू कर दिया है। अर्जुन ने अपने इंटरव्यू के किस्से सुनाए। दोनों के बीच अब कोई पर्दा नहीं बचा था। अब न कोई परिवार की बंदिश, न बीते कल की झिझक, सिर्फ दो लोग, दो सपने, दो सच्चाइयाँ। अर्जुन ने मीरा को एक पेपर गुलाब दिया, सीधा, सादा और सुंदर। बोला, इसी तरह हमारे रिश्ते को भी बचाए रखना है, साधारण, सच्चा और अपने आप में बेहद मजबूत। मीरा ने वो गुलाब अपने बैग में रखा। उसकी आंखों में पानी आ गया, खुशी का, आज़ादी का। अचानक घाट पर आरती शुरू हुई। घंटियों की ध्वनि, मंत्रोच्चार और दीप की रोशनी में सब कुछ नहा गया। अर्जुन और मीरा ने आंखें मूंदकर मांगी अपने प्यार, हिम्मत और नए रास्तों का आशीर्वाद। आरती के बाद मीरा ने कहा, मुझे लगता है अर्जुन, अब वक्त है कि हम अपनी दुनिया को अपने हिसाब से गढ़े। चाहे परिवार धीरे धीरे माने या न माने, अब मैं कभी अपनी रोशनी नहीं बुझने दूंगी। अर्जुन ने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बाहरी दुनिया जैसी भी हो, जब मन आजाद है तो जीत कोई छीन नहीं सकता। शाम की उस सूनेपन में दोनों ने नदी किनारे चुपचाप टहलते हुए एक दूसरे की हथेलियां कसकर थाम लीं। घर लौटते वक्त मीरा के मन में कोई डर, कोई संकोच नहीं रहा। रास्ते की हर हलचल उसे अब अपने भीतर के बदलाव का आईना सी लग रही थी। उसकी छाया भी अब पूरी और स्वतंत्र थी। घर पहुंचकर मीरा ने माँ को गले लगाया, बोली, मैं आज सचमुच जिंदगी का चरम महसूस कर रही हूँ। माँ ने कान में धीरे से कहा, सिर्फ जीना मत, अपने मन को हर रोज आजाद देखना। पापा अपने स्टडी में बैठे थे। मीरा ने दरवाजा खटखटाया। गहरी सांस लेकर बोली, मैं लौट आई हूँ, पर अब जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। आप चाहें तो अपने बेटे की तरह मुझे सफर का साथी बनाएं, बेटी की तरह नहीं। जितना चाहूं उतना प्यार दीजिए, पर मेरे फैसले खुद मुझे लेने दीजिए। पापा ने आंखें झुका ली। शायद वो भी अब हार मानने लगे थे, या मीरा के हौसले के सामने हालत बदलने लगी थी।
और उस रात मीरा की नींद में पहली बार झिझक नहीं, उम्मीद के रंग और दिल से एक सुकून था कि मोहब्बत सिर्फ लेने या निभाने वाली चीज नहीं, बल्कि खुद को पूरी तरह स्वीकारने का नाम है। सुबह की हल्की किरणें मीरा के कमरे में बिखरी हुई थीं, पर आज उसके चेहरे पर भाव कुछ अलग थे। आत्मविश्वास के साथ साथ उसके भीतर हल्की बेचैनी दौड़ रही थी। पिछली रात की बातें, माँ से मिले सुकून और पापा की चुप नजरों का बोझ दिल के किसी कोने में था। मीरा आज पहली बार अपने फैसलों, अपनी पहचान को लेकर घर और समाज की असली चुनौती से रूबरू होने जा रही थी। डाइनिंग टेबल पर परिवार के सभी सदस्य एकत्र थे। रिश्तेदार अब भी हालात को लेकर चिंतित और भीतर भीतर घबराए हुए दिखते थे। पापा ने मीरा को ऑफिस के कुछ कागज थमाए, आज बोर्ड मीटिंग है, तुम्हें साथ चलना है। हमारी दुनिया देखोगी तो समझोगी कि इज्जत क्या चीज है। मीरा ने कॉन्फिडेंस से कागज पकड़े। वो जानती थी कि आगे का रास्ता आसान नहीं, मगर अब उसे अपनी राह बदलनी भी न थी। ऑफिस की सीढ़ियां चढ़ती मीरा ने पहली बार इतने सारे अजनबी चेहरों की नज़र खुद पर महसूस की। सिस्को, हल्के तानों और कई सवालों के बीच मीरा ने खुद को केंद्र में पाया। कईयों ने उसकी सिर्फ एक अमीरजादी या फैमिली स्कैंडल का हिस्सा मानकर जज करते देखा। कोई उसकी जानकारी को हल्के में ले रहा था, कोई उसके पहनावे पर फप्तियां कस रहा था। मीरा हर शब्द संकेत गहरे तक महसूस कर रही थी, लेकिन उसने खुद को समझाया, अब मैं डिगूंगी नहीं। मीटिंग के दौरान पापा ने परिचय दिया, ये मेरी बेटी है, आज से हमारी कंपनी का एक जरूरी हिस्सा। कुछ चेहरों पर हैरानी, कुछ पर हल्की मुस्कान, कई चेहरे तिरछी नजरों से झुक गए। मीरा ने बड़ी हिम्मत से सबकी निगाह सीधे मिलाई। जब पापा ने उससे भविष्य की योजनाओं पर राय मांगी, तो उसने अपनी पढ़ाई और अनुभव के अनुसार नए विचार रखे। कुछ बुजुर्ग डायरेक्टर चौंक गए। एक ने ताने से कहा, बड़े घर की लड़कियों को इश्क और आज़ादी के अलावा और क्या आ सकता है। मीरा ने बिना डरे कहा, प्यार और आज़ादी का हक जितना बेटियों को है, उतना ही बेटों को भी होना चाहिए। और जो मेहनत मैंने कॉलेज और दुनिया से सीखी है, उसे अपने लिए और कंपनी के लिए इस्तेमाल करना चाहती हूँ। इस बार मीटिंग रुक गई। पापा भी उसकी बोल्डनेस देखकर चुप थे। माँ का चेहरा कहीं दूर गुम मुस्कान में सिमट गया। मीटिंग के बाद मीरा ने बाहर निकलते हुए खुद से वादा किया, कोई आंसू, कोई शर्मिंदगी नहीं। बाहर आते ही दो महिला कर्मचारी उसके पास आईं, बोली, हम चाहते हैं आप आगे बढ़कर और बोल्ड कदम लें, कम से कम आप अपने डर के आगे न झुकिए। मीरा की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा, संघर्ष अकेला है, लेकिन उसके बोल से कईयों को साहस मिलना शुरू हो गया। शाम को घर आकर उसने अर्जुन को कॉल किया, आज पहली बार मुझे एहसास हुआ, बाहर की दुनिया घर से कहीं बड़ी लड़ाई है। ये लोग मुझको अपनी तरह देखना या बदलना चाहते हैं, पर मैं अब चुप नहीं रहूंगी। अर्जुन लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठा, उसकी आवाज में नया उत्साह सुन सका। बोला, तुम्हारे हौसले का असर केवल तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे घर की दीवारों और ऑफिस के गलियारों में भी उसकी गूंज जाएगी। रात में घर लौटकर मीरा ने माँ के पास बैठकर सारी बातें साझा कीं। माँ ने चुपचाप उसका सिर सहलाते हुए कहा, तू जहाँ खड़ी है, वहां से मुड़ना नहीं। तेरा सच कई बेटियों की आवाज बन सकता है। इसके बाद परिवार के कुछ रिश्तेदार फिर आने लगे। कोई मीरा के पहनावे को लेकर टिप्पणी करता, कोई कहता बेटियां सिर उठाकर ज्यादा बोले तो कुल का नाम डूब जाता है। मीरा हर बात शांत होकर सुनती, पर जवाब सीधे देती, अगर किसी की इज्जत इतने से डूबती हो तो चलती भरी दुनिया में कोई बेटी कभी आगे नहीं बढ़ पाती। अब घर के बाहर समाज का असली दबाव दिखने लगा था। स्कूल कॉलेज की सहेलियां, पड़ोस की महिलाएं, घर आने जाने वाले लोग, हर कोई उसकी आज़ादी को लेकर कुछ ना कुछ कहता या पूछता। एक दिन अपने बहुत करीबी चचेरे भाई ने सीधा सामने आकर कहा, मीरा, अर्जुन के लिए ये सब झेलने लायक है। जब सब कुछ मिल सकता, नाम शौहरत, तब उसकी जरूरत क्या थी। मीरा ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, अपनी शर्तों पर जीने और प्यार करने का हक हर इंसान को है, और अर्जुन वो इंसान है जिसने मुझे मेरी असली पहचान से मिलवाया। भाषाओं, तानों, घर की बंदिशों, ऑफिस की बिजनेस मीटिंग्स, आकांक्षाओं और खुद के लिए बनी आवाज के बीच वह अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई थी। नए दिन उसने पापा के ऑफिस के फाइल्स निपटाए, काम पर पूरा ध्यान दिया, हर सवाल, हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास से किया। दोस्त कभी समझाते कि समाज बहुत ताकतवर होता है,
इसी डर से कई प्रेम कहानियां कुर्बान हो जाती है, पर मीरा हर बात को मुस्कुराकर सुन लेती और कहती, जो मोहब्बत डर के साए में रहे वो सच्ची नहीं होती। शाम को मीरा अकेले गंगा घाट पहुंची। ठंडी हवा और आरती की गूंज के बीच सिर झुकाया और खुद से कहा, जो रास्ता डर से शुरू हो वो कभी खत्म नहीं होता। मेरा पथ सच्चाई से शुरू होगा, फिर चाहे मंजिल कहीं भी हो। उसी क्षण अर्जुन भी वहां आ पहुंचा। उसकी आंखों में सच्ची चमक थी। दोनों ने नदी के किनारे बैठकर कस्में लीं, एक दूसरे के सपनों का साथ और हर मुश्किल के वक्त न हारने का वादा। मीरा की दुनिया अब बदल रही थी। रिश्तों का असली रंग, समाज के तिरछे सवाल, घर परिवार की उम्मीदें, सब उसके इर्द गिर्द थे। लेकिन अब उसमें वह वेग, वह साफगोई और मोहब्बत की ताकत थी जो हर बंदिश तोड़ मोड़ नई इबारत खुद लिख रही थी। सुबह की हल्की धूप जब मीरा के कमरे में पहुंची तो वह आईने के सामने खड़ी खुद को देर तक देख रही थी। चेहरे पर बीते दिनों का तनाव और भीतर एक अजीब ठहराव था। पिछली रात की आरती के बाद अर्जुन के साथ ली गई कस्मों की गूंज आज भी उसकी धड़कनों में थी। माँ ने दरवाजा खोलकर धीमे स्वर में पूछा, सो पाई थी ठीक से? मीरा ने पलटकर मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ माँ, अब थोड़ा हल्का महसूस होता है। आम दिनों की तरह घर में हलचल थी, लेकिन अब मीरा की उपस्थिति सबको अलग ढंग से छू रही थी। पापा ने नाश्ते के दौरान सिर्फ कामकाज की बातें की, पर अब उनकी बातों में मीरा की राय भी शामिल थी। धीरे धीरे परिवार उसकी बदलती पहचान को स्वीकार करने की कोशिश कर रहा था। ऑफिस के लिए तैयार होकर मीरा ड्राइवर से बोली, जब तक अर्जुन को नौकरी न मिले मैं खुद गाड़ी चलाऊंगी। उमा ने गेट पर आकर उसे गले लगाया, बेटी डरना मत। बाहर की दुनिया विशाल है, लेकिन तेरा भरोसा उससे भी बड़ा होना चाहिए। ऑफिस के रास्ते में मीरा ने मोबाइल पर अर्जुन का मैसेज देखा, शाम को रिजल्ट आ जाएगा, फिर देखेंगे मन की किस्मत क्या लिखती है। मीरा ने रिप्लाई किया, कोई भी रिजल्ट बदल नहीं सकता कि हम अपनी रोशनी खुद चुन चुके हैं। ऑफिस में मीटिंग के दौरान बिजनेस के मुद्दे उग्र थे। पुराने डायरेक्टर्स मीरा के हर विचार को परीक्षण की नज़र से देखते रहे। मीरा ने दृढ़ता के साथ नए प्रोजेक्ट पर अपना प्रस्ताव रखा, जिसमें नौकरी पेशा महिलाओं के लिए कंपनी में ऑफिस टाइम, लचीलापन और मेंटल हेल्थ काउंसलिंग का सुझाव था। कई लोगों ने कहा, इससे कंपनी की नीति कमजोर होगी, यहाँ भावनाओं की जगह नहीं। मीरा ने स्पष्ट उत्तर दिया, हमारी कंपनी तभी तरक्की करेगी जब हर कर्मचारी को अपने मन की आज़ादी और इज्जत मिलेगी। इससे परिवार और समाज दोनों मजबूत होंगी। दोपहर तक एक अखबार का रिपोर्टर मीरा के ऑफिस खबर लेने पहुंचा। सवाल था, बड़ी बेटी ऐसे आम लड़के के साथ खुलकर प्यार कैसे कर सकती है? समाज का दबाव, परिवार का नाम, क्या ये सब आप पर असर नहीं डालता? मीरा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मोहब्बत और इज्जत का रिश्ता बाहरी दबाव से नहीं, दिल की सच्चाई से चलता है। आज मैं डर या छुपाव में नहीं, खुले मन से जीना चाहती हूँ। रिपोर्टर ने सवालों की बौछार लगातार की। कई लोगों ने अखबार में तमाम खबरें छाप दीं। मीरा के फोटो वायरल होने लगे। सोशल मीडिया पर कई राय बनने लगी। कुछ लोगों ने उसकी हिम्मत को सराहा, तो कईयों ने ताने कसे, घर की इज्जत को सवालों में डाल दिया। शाम को मीरा ने माँ और पापा को साथ बैठे पाया। पापा ने गंभीर स्वर में कहा, समाज की बातें सुनकर दुख होता है, लेकिन देखा तुमने भी अपना नाम बनाया। अब यह लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, तुम्हारी भी है। माँ ने कहा, मीरा, बाहरी दुनिया के ताने भले कभी खत्म न हो, पर अपने सच पर डटी रहना। अर्जुन के लिए तुम्हारे प्यार में कोई और शर्त शामिल मत करना। मीरा ने सिर हिलाया। फिर अपनी बालकनी में बैठकर अर्जुन का इंतजार करने लगी। उधर अर्जुन ने शहर के एक नामी ऑफिस में इंटरव्यू दिया था। शाम को रिजल्ट आया, नौकरी मिल गई। उसने तुरंत मीरा को मैसेज किया, आज पहली बार मेरी मेहनत रंग लाई। अब अपनी लड़ाई में मुझे भी एक ठिकाना मिल गया। मीरा ने खुशी से जवाब दिया, तुमने मेरे दिल की उम्मीदों को भी जगह दी और अब जीवन के नए सफर का दरवाजा खुल गया। शाम को गंगा घाट पर दोनों मिले। हवा में शांति थी, पानी में लहरें थीं, घाट की सीढ़ियां मोहब्बत की कहानी सुन रही थीं। अर्जुन ने उसे पास देखकर कहा, मीरा, बाहर की दुनिया जितनी भी कठिन हो, तेरा साथ और सच मेरे मन की सबसे बड़ी ताकत है। मीरा ने उत्तर दिया, हमारे इर्द गिर्द लोग जो कहें, हम वही रहेंगे जो हैं। आज तुमने मेरी उम्मीदों को नई मंजिल दी है। दोनों ने घाट की सीढ़ियों पर बैठकर एक दूसरे के हाथ थामे।
आसपास लोगों का शोर था, दूर आरती की घंटियों की आवाज गूंज रही थी। दिल में विश्वास था कि आगे कुछ भी हो, मुश्किलें आए तो भी उनका भरोसा ही उनका जीत का रास्ता रहेगा। घर लौटते लौटते मीरा ने माँ से कहा, अब डर नहीं लगता। अब किसी बाधा के लिए खुद को रोकूंगी नहीं। माँ ने कहा, तेरी आज़ादी की हवा तुझे सारी दुनिया में प्रबल बनाएगी। रात में मीरा और अर्जुन ने फोन पर देर तक बातें की। समाज का संघर्ष, नाम और मोहब्बत की मजबूती, दोनों ने तय किया आगे हर चुनौती में साथ रहेंगे। बाहरी दुनिया के ताने, अखबार के सवाल, पड़ोसियों की बातें, कंपनी का संघर्ष, सबके बीच मीरा और अर्जुन ने अपने प्यार और अपनी आवाज को कमजोर नहीं होने दिया। दोनों का रिश्ता अब सिर्फ मोहब्बत नहीं, बल्कि जीवन की अग्निपरीक्षा और सच्चाई की दस्तक बन गया था। अपने मन की आवाज को पूरे समाज के शोर से ऊपर रख दोनों ने फिर एक नया दिन भरोसे, सम्मान और सपने की सीढ़ी पर चढ़ाया।